जय श्री कृष्ण। हम लोग सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 5 अध्याय 5 का। आज है चतुर्थ दिन। चलिए सुनते हैं। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, रेड बटन को टच करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें कल ये बताया था मैंने कि ऋषभ देव जी जो बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि ब्राह्मण सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इससे आगे आज वो बता रहे कि ब्राह्मणों के गुण, सभी गुण ऋषभ देव जी अपने पुत्र और प्रजा को उपदेश देते हुए ब्राह्मणों के गुण बताते हैं। ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण कैसा है, ब्राह्मण क्या है। ब्राह्मणों का जो गुण है उसमें बताया है कि इस लोक में ही एक सत्व, 2 शम, 3 दम, 4 सत्य, 5 दया, 6 तप, 7 तितिक्षा और 8 ज्ञान। जो मनुष्य इस 8 गुणों से संपन्न है वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मणों से श्रेष्ठ दूसरा कौन हो सकता है। मैं ब्रह्मा वगैरह से श्रेष्ठ हूँ तथा स्वर्ग मोक्ष वगैरह देने के लिए शक्तिमान हूँ, परंतु मेरे अकिंचन भक्त इसीलिए निस्पृह रहते हैं कि ये देने के बाद भी वो लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये नाशवान लौकिक राज्य आदि की इच्छा क्यों करेंगे, क्योंकि शरीर नाशवंत है, ये सब कुछ टेम्पररी है, इसलिए यहाँ पे लिखा है। इसीलिए तो ये नाशवंत लौकिक राज्य आदि की इच्छा वो क्यों करें। चराचर प्राणी मात्र मेरा ही शरीर है ऐसा समझकर आप सेवा करो, यही मेरी उत्तम पूजा है। भगवान ने दिया हुआ मन तथा इंद्रियां सर्वश्रेष्ठ फल है और मैं सर्वश्रेष्ठ पूजा कर सकता हूँ। और इसी तरह से मेरी इस तरह की पूजा ही करो, ऐसा उपदेश उन्होंने परिपूर्ण किया। और पुत्र भरत को राज्य सौंपकर खुद निवृत्त होकर महामुनियों, परमहंसों और उनको उचित भक्ति, उन लोगों को उचित भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूप धर्मों का शिक्षण दिया। पूर्ण तरह से वो विरक्त हो गए, मात्र शरीर रखकर वस्त्रों का भी त्याग कर दिया। दिगंबर अवस्था में वो विचरण करने लगे। अग्नि को भी अपने में लीन करके अवधूत चर्या करते करते ब्रह्मावर्त देश के बाहर वो निकल गए थे। दिगंबर अवस्था में लोग उनकी मश्करी मजाक उड़ाने लगे। तब उनको लगा कि ये सब कुछ उनकी योग साधना में विघ्न रूप है। उन्होंने फिर अजगर वृत्ति से रहना चालू किया। खाना पीना, मल मूत्र विसर्जन सभी क्रिया वो सोते सोते ही करने लगे। गाय, मृग, कौवा वगैरह की पशुओं की वृत्ति को धारण करके वो रहने लगे। वो अपने आप को भगवान वासुदेव जो हैं वो अपने आप को भगवान वासुदेव से जरा भी अलग नहीं समझते थे। आकाश गमन, मन जैसी गति, अंतर ध्यान होना, पर काया प्रवेश करना वगैरह अनेक प्रकार की सिद्धियां उनकी सेवा में हाजिर रहती थी, परंतु उन्होंने एक का भी स्वीकार नहीं किया। आज यहाँ पे रुकते हैं। इससे आगे हम लोग कल सुनेंगे ऋषभ देव जी का देह त्याग। आज हमने सुना है कि ब्राह्मण जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं और ब्राह्मणों के गुण। चलिए आज यहाँ पे रुकते हैं। मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।